वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो ये वीडियो में बात करेंगे कल जो मैच था बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड लीड्स, जो मैच हम लोग हार गए हैं। वी हैव बीन वेटिंग फॉर 24 डेज टू सी आवर टीम प्ले अ सिंगल गेम। इससे पहले हम लोग देखे थे जो मैच था वो था आपका अगेंस्ट बॉर्नमाउथ, जो मैच हम लोगों ने ड्रॉ किया था। उसके बाद ओल्ड ट्रैफर्ड में मैच था कल अगेंस्ट लीड्स, जो मैच मैं कहूँगा उतना आसान भी नहीं था लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं था, नोइंग द फैक्ट कि माइकल कैरिक आने के बाद से ओल्ड ट्रैफर्ड में अभी भी हम लोग का 100% विनिंग रेट था। लेकिन कल मैच हम लोग हार गए हैं। तो ये वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। इस वीडियो में कल के मैच में जितने भी सारे टॉकिंग पॉइंट्स हैं वो सारे टॉकिंग पॉइंट्स को मैं कवर करूंगा, और उसके बाद अगर लास्ट तक आप बने रहे तो ये वीडियो में, तो लास्ट में मेरा सारे ओपिनियंस या मेरे सारे पॉइंट ऑफ व्यू जानने के बाद आप लोगों का क्या मानना है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए, मैच जब शुरू होता है, मैच के मिनट 1 से लीड्स वर द बेटर टीम। ये बात फैक्ट है, क्योंकि मैच शुरू होने के पहले ही मिनट में वी कुड हैव कंसीडर्ड अ गोल। वो तो शॉना लेमेंस था कि उसने बचा लिया। शॉना लेमेंस को वी हैव टू गिव अ वेरी बिग थैंक यू फॉर ये स्टडीज गेम, क्योंकि इंटायर गेम में ऐसे बहुत सारे मौके लीड्स के पास थे या चांसेस लीड्स के पास थे जहां से वो लोग गोल मार सकते थे, और शॉना लेमेंस वहां पे ब्रेवरी दिखाया और शॉना लेमेंस वहां पे केप्ट us in the game in the tie। तो इसीलिए बिग थैंक्स एंड बिग अप्स फॉर शॉना लेमेंस। और उसी के साथ जो लोग हमेशा से ये चीज़ कह रहे हैं, बहुत सारे लोग मैं सुन रहा हूँ ये चीज़ कह रहे हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इस साल अच्छा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड दूसरे कोई भी कंपटीशन में, वो आपका ईएफएल कप हो, एफए कप हो या यूरोपियन ट्रॉफीज हो, कोई भी कप कॉम्पिटिशन्स में मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं खेल रहे हैं। तो क्या है कि उनको बहुत ज़्यादा रेस्ट मिल रहा है, और इसीलिए प्रीमियर लीग में वो लोग 1 मैच एट ए टाइम अच्छा कर पा रहे हैं। इस लॉजिक को मैं इंटायरली, मतलब ये नहीं कहूँगा कि ये लॉजिक इंटायरली गलत है, ये लॉजिक सही है, क्योंकि हम लोग को रेस्ट मिल रहा है, हम लोग को एक ही टूर्नामेंट में फोकस करने का मौका मिल रहा है, हम लोग के पास वो स्क्वाड डेप्थ है नहीं, तो इसीलिए हम लोग अच्छा कर रहे हैं इन कंपेयर्ड विथ लास्ट सीजन। वो बात सच है, लेकिन जब आपको ज़्यादा रेस्ट मिल जाता है तो उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट टीम में आ सकता है, उसका भी कुछ कुछ कॉन्स है, जो चीज़ कल के मैच में हम लोगों को देखने को मिला। 24 डेज या इतना लंबा टाइम आपके टीम को एक ब्रेक मिल जाता है, तो हो सकता है कि टीम के प्लेयर्स से वो जो मैच शार्पनेस की हम लोग बात करते हैं वो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा इम्पैक्ट तो होता है, और कल वाला मैच में वो चीज़ साफ साफ देखने को मिला। क्योंकि कल जब हम लोग खेल रहे थे तो मैच में पहले हाफ में ये चीज़ साफ साफ दिखाई दे रहा था कि हम लोग के प्लेयर्स में वो मैच शार्पनेस नहीं है जो लीड्स के प्लेयर्स में है। वी फेल टू कोप अप विथ अ टीम लाइक लीड्स, जिनके पास वो पेस था, वो इंटेंसिटी था और वो मैच शार्पनेस था, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ। हम लोग को समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम लोग करें तो क्या करें। बॉल भी नहीं रख पा रहे थे, मिडफील्ड में कोई गेम भी चला नहीं पा रहे थे, और हमारे डिफेंसिव यूनिट एकदम ही डिसओरिएंटेड, डिसजॉइंटेड लग रहा था। किसी को मालूम ही नहीं है कि चल क्या रहा है फील्ड में, और इसीलिए पहले मिनट से लीड्स वे द बेटर टीम। मतलब पहले हाफ में जो फुटबॉल लीड्स ने खेला है, स्पेशली इन एन एवे गेम ओल्ड ट्रैफर्ड में, और ये चीज़ आप लोगों को याद रखना होगा कि इससे पहले 1981 में हम लोग हारे थे ओल्ड ट्रैफर्ड में। उसके बाद से लीड्स के अगेंस्ट हम लोग ओल्ड ट्रैफर्ड में कोई भी मैच नहीं हारे। तो प्रेशर लीड्स के ऊपर भी था, क्योंकि वो रेलीगेशन बैटल में है, और वो लोग का ये मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट था जब टॉटनहम अपना मैच हार चुके हैं। तो ये मैच अगर वो लोग जीत जाते तो 6 पॉइंट का गैप हो जाता, तो इसीलिए उनके ऊपर भी प्रेशर था। लेकिन नोइंग द फैक्ट कि ओल्ड ट्रैफर्ड में वो लोग खेलने आ रहे हैं और सामने मैनचेस्टर यूनाइटेड है जो अभी बहुत बढ़िया कर रहे हैं इन रीसेंट टाइम्स इन प्रीमियर लीग अंडर माइकल कैरिक, तो यहाँ पे लीड्स को आपको वो क्रेडिट देना होगा कि वो लोग आते हैं और पहले हाफ में मतलब एकदम दबाई मचा देते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के हाफ में, और हम लोग के प्लेयर्स को कोई आइडिया ही नहीं था कि कैसे हैंडल करे लीड्स को, कैसे टैकल करे, और मैच की टेम्पो या मैच का जो कंट्रोल हम लोगों को चाहिए वो कैसे हासिल करे। मैच की कंट्रोल की बात तो छोड़ ही दो आप, मतलब मैच में अगर थोड़ा सा क्या चल रहा है उस हिसाब से अगर हम लोग अपना गेम खेल पाते तो ये भी हम लोग कैसे करेंगे वो भी हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था, और इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं।
पहला नंबर वन जो रीजन मुझे लगता है वो है कि उगारते का स्टार्ट करना। देखिए उगारते जब जब मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए स्टार्ट किया है तो हम लोग अभी भी मतलब 14-15 मैचेस में एक मैच ही जीत चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उगारते बहुत ही खराब प्लेयर है, लेकिन उगारते प्रीमियर लीग में अभी भी सेटल इन नहीं हुआ है। और कोबी मेनू मिडफील्ड में अलोंगसाइड कैसेमीरो अंडर माइकल कैरिक अच्छा कर रहा था। तो कोबी मेनू एक माइनर इंजरी की वजह से कल का मैच नहीं खेला, तो उसके जगह पे उगारते खेला। और उगारते एंड कैसेमीरो दोनों ही मतलब दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था मिडफील्ड में कंट्रोल कैसे लाए। दोनों का पासिंग उतना बढ़िया नहीं था, स्लॉपीनेस था गेम में। और जैसे कि मैं कह रहा था कि अगर ज्यादा रेस्ट मिल जाता है तो कभी कभार आपका मैच शार्पनेस चला जाता है या फिर आप में थोड़ा सा रस्टीनेस आ जाता है, और वो चीज कल देखने को मिल रहा था। एक तरफ मजरूई जो बहुत दिन के बाद मैच स्टार्ट कर रहे थे, तो मजरूई का गेम भी उतना अच्छा नहीं था, मतलब उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। सिमिलरली आपका लेनी यूरो थोड़ा सा शेकी लग रहा था। लिसांद्रो मार्टिनेज वापसी किए हैं कल मैच में, लेकिन लिसांद्रो मार्टिनेज भी एक लॉन्ग इंजरी के बाद वापसी किए हैं। तो अगर हैरी मैग्वायर होता तो हो सकता है कि हैरी मैग्वायर में जो लीडरशिप क्वालिटी है वो शायद बेटर प्लान को एग्जीक्यूट कर पाता, लेकिन एक माइनर इंजरी की वजह से उसको भी हम लोग नहीं खिला पाए। और उसी के साथ लुक शॉ को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि पहले हाफ में चीज़ों को टैकल कैसे करे। तो इसीलिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो मिसिंग पर्सनालिटीज थे या प्लेयर्स थे लाइक हैरी मैग्वायर, कोबी मेनू, तो इसका भी एक इंपैक्ट रहा है कि जब मैच शुरू हुआ तो हमें पता ही नहीं चला कि हाउ टू कोप अप विथ लीड्स। और उसी के साथ जब हम लोग के प्लेयर्स को ज़्यादा रेस्ट मिल गया तो थोड़ा सा रस्टीनेस प्लेयर्स में आ गया। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, लेकिन मैं ये चीज़ कह रहा हूं कि आपको क्रेडिट देना होगा लीड्स को कि द वे द मैनर दे प्लेड इन द फास्ट हाफ, वो लोग एक लाइन ब्रेकिंग पास कर खेल रहे थे या फिर एक अच्छा बॉल खेल रहे थे, थ्रू बॉल, लॉन्ग बॉल या विंग प्ले कर रहे थे, और हम लोग बिल्कुल ही स्ट्रेच हो जा रहे थे। हम लोग का मान लो कि पीछे से कोई धागा खुल गया, ऐसा हमेशा दे कॉट अस ऑफ गार्ड। हाउ मेनी टाइम्स आई जस्ट फॉरगेट कि पहले हाफ में अगर लीड्स चाहता तो लीड्स 3-4 गोल मार सकता था, वो तो शॉन लेमेंस था आपका। या फिर एंड में अगर आपको याद है कि बिल्कुल हाफ टाइम से पहले लिसांद्रो मार्टिनेज एक श्योर शॉट गोल सेव किया था बाय टैकलिंग, मेरे ख्याल से कैल्वर्ट लुइन था वहां पे, या फिर वो चीज मैटर नहीं करता, लेकिन वो गोल जो था वो श्योर शॉट एक गोल था जो लिसांद्रो मार्टिनेज ने सेव किया था बाय टैकलिंग। तो यही मेरा पॉइंट है कि पहले हाफ में जो शैम्बॉलिक फुटबॉल हम लोग खेले हैं, पहले हाफ में जो फुटबॉल हम लोग खेले हैं, वो देख के लग ही नहीं रहा था कि ये मैनचेस्टर यूनाइटेड है जो इस साल इतना अच्छा कर रहे हैं अंडर माइकल कैरिक। तो पहले हाफ में जो फुटबॉल हम लोगों ने देखा उसके बाद हम लोग को लग नहीं रहा था कि ये मैच हम लोग जीत पाएंगे। और लेकिन दूसरी तरफ हम लोग शुक्र भी मना रहे थे कि थैंक गॉड सिर्फ 2-0 तक लीड्स आगे हैं, मतलब स्कोर इट कुड हैव बीन अग्लियर, 3-0 4-0 हो सकता था। लेकिन सेकेंड हाफ में जब मैच चालू होता है तो सेकेंड हाफ में आई मस्ट एडमिट कि सेकेंड हाफ में वी फॉट ब्रिलियंटली। सेकेंड हाफ में वी शोड दैट कैरेक्टर, वी शोड आवर मेंटालिटी कि ओल्ड ट्रैफोर्ड में मैच है और हम लोग ये मैच जीतेंगे। और उसके लिए सेकेंड हाफ में जो जो चीजें करना जरूरी था वो हम लोग करते हैं। और सेकेंड हाफ में परफॉर्मेंस बढ़िया होने का सबसे ज्यादा जो क्रेडिट आपका जाता है वो जाता है आपका ब्रूनो फर्नांडिस, कैसेमीरो, लुक शॉ, इवन लेनी यूरो भी सेकेंड हाफ में बढ़िया कर रहे थे। और उसी के साथ जितने भी सारे दूसरे प्लेयर्स थे, सारे प्लेयर्स, माथायस कुनिया, बेंजामिन शेशको, ये सारे प्लेयर्स पहले हाफ में जो परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिला उससे तो कहीं लाख गुना ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस सेकेंड हाफ में हम लोगों ने दिया। तो जब सेकेंड हाफ हम लोग अच्छा शुरू करते हैं और उसके साथ बैक टू बैक चांसेस क्रिएट करते हैं तो तब लीड्स थोड़ा सा अंडर प्रेशर आता है, मोमेंटम थोड़ा हम लोग की तरफ शिफ्ट होता है। तो तब हम लोग को लग रहा था कि ये मैच हम लोग निकाल लेंगे, और ऐसा नहीं हुआ पहले कि ऐसे मैचेस हम लोगों ने नहीं निकाले। इस सीजन में भी बहुत सारे मैचेस में हम लोग कमबैक करके जीते हैं, तो हम लोग वो चीज अक्सर कर पाते हैं। और ये सीजन में जो फुटबॉल हम लोग खेल रहे हैं, और अगर ओल्ड ट्रैफोर्ड में क्राउड आपके पीछे सपोर्ट करता है तो तब हम लोग के लिए चीजें और थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि सामने वाला टीम बहुत ही अंडर प्रेशर आ जाती है, और जो चीज कल मैच में हो रहा था। लेकिन सेकेंड हाफ में फिर से एक डिसाइसिव मोमेंट आ जाता है और एक ब्लंडर हो जाता है फ्रॉम द मैच ऑफिशिएटिंग रेफरी, जस्ट लाइक द प्रीवियस गेम बॉर्नमाउथ के साथ जब हम लोग खेल रहे थे। तो वहां पे जैसे रेफरी ने मैच को फक्ड अप कर दिया था,
कल वाले मैच में भी वो सिमिलर सी सिचुएशन हम लोग को फिर से देखना पड़ा। आप देखिए, इससे पहले जब ब्रेंटफोर्ड वाला मैच हम लोग हारे थे तो वहां पे एक श्योर शॉट रेड कार्ड था, ब्रेंटफोर्ड के प्लेयर को नहीं दिया गया, लास्ट मैन टैकल किया था उसने, नहीं दिया गया। उसके बाद बर्नले वाला मैच में लिसांड्रो मार्टिनेज का एक गोल कैंसिल किया गया, वो मैच में भी हम लोग को 2 पॉइंट गंवाना पड़ा। उसके बाद बॉर्नमाउथ वाला मैच में भी हम लोग को एक मतलब बॉर्नमाउथ को एक गोल दिया गया, हम लोग का एक पेनल्टी नहीं दिया गया और हैरी मैगवायर को रेड कार्ड दिया गया, तो इसलिए वो मैच से भी 2 पॉइंट हम लोगों को हारना पड़ा। और उसके बाद कल वाले मैच में फिर से ड्यू टू अ बैड रेफरिंग डिसीजंस मैच का आउटकम चेंज हो गया। जी हां, कल रेड कार्ड मिलने के बाद भी जो फुटबॉल हम लोगों ने खेले हैं विथ 10 मैन, इवन विथ 10 मैन, आई हैव टू से कि आई एम प्राउड ऑफ दिस बॉयज, आई एम प्राउड ऑफ माय टीम। कि अगर वो रेड कार्ड नहीं मिला होता तो हो सकता है ये मैच हम लोग ड्रॉ तो डेफिनेटली करते लेकिन जीत जाते, और ये चीज हम लोग को पता है। लेकिन इट इज क्या है कि अभी इफ्स बट्स एंड मे बी में बातें चला जाएगा, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है कि अगर रेड कार्ड नहीं होता तो क्या होता। तो इसीलिए मुझे मालूम है कि फुटबॉल में इफ्स बट्स एंड मे बीज नहीं होते, जो चीज हो गया है वो हो गया, इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। तो उसको लेके मैं ज्यादा मतलब बातें नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी अगर आप मैच देखो तो आपको मालूम है कि लिसांड्रो मार्टिनेज जो चीज किया है, इट वाज नॉट दैट मच ऑफ अ वायलेंस एक्ट कि आपको मैच 5 मिनट हो चुका उसके बाद मैच स्टॉप करके वीएआर रूम से रेफरी को बुलाता है कि स्क्रीन पे आओ देखो। ये मतलब वीएआर में जो मैच ऑफिटिंग वीएआर रूम में जो मैच ऑफिशिएटिंग रेफरीज हैं, उनको मेरे ख्याल से उनके पास कॉमन सेंस की बहुत कमी है, और उसी के साथ टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना होता है ये बात का भी उतना क्लैरिटी नहीं है, और उसी के साथ दे डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन ग्रैबिंग एंड पुलिंग। अगर आप रिप्ले जाके देखो, बार बार देखो, तो आपको देखने को मिलेगा साफ साफ कि कैल्विन लुइन का एक हाथ राइट हैंड लिसांड्रो मार्टिनेज के इस यहां पे आया था, और वहां पर भी एक फाउल हो सकता था, लेकिन रेफरी ने उस चीज को इग्नोर कर दिया। और दूसरी तरफ जब आप जंप करते हो और सामने अगर आपके साथ कोई दूसरा प्लेयर भी जंप करता है, तो आपका हाथ जब ऊपर उठता है तो योर हैंड विल ग्रैब समथिंग विच इट फाइंड्स नियर। तो उसका बाल, उसका चोटी, पोनीटेल उसके सामने था, तो उसने पकड़ा था लेकिन पुल नहीं किया। लेकिन फिर भी रेफरी को लगा कि ये एक वायलेंट एक्ट है, एंड इट इज क्वाइट हिलेरियस। अगर मेरा टीम नहीं होता तो मैं शायद हंसता इस सिचुएशन को देख के। लेकिन कल एक मतलब इंपॉर्टेंट मैच जहां पे हम लोग चैंपियंस लीग चेस कर रहे हैं अगले सीजन में खेलने के लिए, तो वहां पे अगर ऐसे बकचोदी वाला डिसीजंस देखने को मिलता है तो आदमी अपना सर कैसे ठंडा रख पाए। ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग फ्रस्ट्रेटेड होंगे और हम लोग का दिमाग गर्म होगा, और वो चीज़ कल हुआ था मेरे साथ। तो इसीलिए कल मैं वीडियो नहीं बना, मुझे लगा कि नहीं, पहले दिमाग को ठंडा करते उसके बाद इस मैच में बात करेंगे। तो यही है कि अगर ऐसे ऐसे रेड कार्ड्स देने लग जाए हर कोई रेफरी मैच में, तो हर मैच में बहुत सारे रेड कार्ड्स मिलना चाहिए। आप देखिए कि जब मैच शुरू होता है तो पहला जो गोल हम लोगों ने कंसीड किया था, तो वहां पर भी आप कह सकते हो कि लेनी यूरो के ऊपर एक फाउल था, उसके मुंह में ऐसे हाथ तो मारा था ना कैल्विन लुइन ने, लेकिन फिर भी उसको इग्नोर मार दिया रेफरी ने। लेकिन अगर यही चीज हम लोगों ने किया होता तो हो सकता है कि वो गोल कैंसिल हो जाता। मैं लीड्स से कोई क्रेडिट टेक अवे नहीं करना चाहता, लीड्स को मैं क्रेडिट दे रहा हूं। मैं तो ये भी कह रहा हूं कि फर्स्ट हाफ में जो फुटबॉल उन्होंने खेला है, दैट वाज इनफ टू बीट अस एट ओल्ड ट्रैफर्ड, और वो क्रेडिट मैं लीड्स को दे रहा हूं। लेकिन अगर वो रेड कार्ड नहीं होता तो हो सकता है कि मैच का आउटकम डिफरेंट होता, और वो होता ये मुझे मालूम है। मैं प्रूव नहीं कर सकता, लेकिन मैं फॉलो करता हूं टीम को, मैं देखता हूं कि टीम कैसे खेल रहे हैं। और सेकेंड हाफ में जो फुटबॉल हम लोग खेल रहे थे, स्पेशली ब्रूनो फर्नांडिस अकेला ही लीड्स को खत्म कर दे रहा था, मतलब एक एक थ्रू बॉल, एक एक लॉन्ग बॉल, और हम लोग प्रॉपरली लीड्स को स्ट्रेच कर रहे थे। और सेकेंड हाफ में जितने भी सारे चांसेस हम लोगों ने क्रिएट किए हैं, कितनी बार हम लोगों ने देखा कि कैल्विन लुइन या फिर कोई दूसरा प्लेयर गोल लाइन सेव कर रहे हैं, गोल लाइन क्लियरेंस कर रहे हैं। तो कोई दूसरा दिन अगर होता तो हो ही सकता है कि एक गोल हो जाता हम लोग का और ये मैच 2-2 हो जाता। तो जैसे कि 10 मैन एवर्टन को हम लोग हरा नहीं पाए ओल्ड ट्रैफर्ड में, तो वो मैच में जो चांसेस हम लोग ने जितने चांसेस क्रिएट किए थे उससे 10 गुना चांसेस कल इवन विद 10 मैन हम लोगों ने क्रिएट किए हैं। हालांकि मिडफील्ड में आपका उगारते के लिए मिडफील्ड में हम लोगों का गेम अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी सेकेंड हाफ में जब टीम स्टेप अप करते हैं, हर कोई स्टेप अप करता है, तो तब हम लोग देखते हैं कि हम लोग एडन हेवन को नहीं लाए सेंटर बैक में, हम लोग लिसांड्रो
मार्टिनेज का वो रेड कार्ड होने के बाद कैसेमीरो, उगार्ते, ब्रूनो, ये सब मतलब बीच बीच में अपना पोजीशन चेंज करके कोई सेंटर बैक में खेल रहा था, कोई डीएम में खेल रहा था, कोई आगे खेल रहा था। मतलब ब्रूनो, कैसेमीरो, इन दोनों को तो स्पेशल मतलब मेंशन करना होगा कि ये लोग पिच पे हर जगह खेल रहे थे और हर जगह A1 गेम खेल रहे थे। मतलब इवन इन द स्टॉपेज टाइम 97 मिनट में भी ब्रूनो, कैसेमीरो, दे वर रनिंग। और यही चीज़ देख के मुझे अच्छा लगा कि हाँ, मुझे दुख है कि हम लोग मैच हार गए। एक क्रूशल मैच जहां पे 3 पॉइंट चाहिए था टू सिक्योर चैंपियंस लीग प्लेसेस, वो मैच हम लोग हार गए, इसकी दुख तो है। लेकिन हम लोग सेकेंड हाफ में जो फाइट पुटअप किए हैं उसके वजह से आई एम प्राउड ऑफ दिस टीम, आई एम प्राउड ऑफ दिस बॉयज एंड आई एम हैप्पी कि हम लोग हार तो नहीं माने, हम लोग फाइट तो किए हैं। हम लोग, अगर आप फाइट करके हारते हो, कोशिश करते हो, तो एक चीज याद रखना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होता। कल हम लोगों के पास एक डिसएडवांटेज था कि लिसांद्रो मार्टिनेज को रेड कार्ड मिल गया, तो कल का मैच को लेके उतना सोचने का कोई जरूरत नहीं है। जो चीज हो गया है हो गया, अभी फोकस करना होगा अगले 3 गेम में, जहां पे हम लोग को चेल्सी, ब्रेंटफोर्ड एंड लिवरपूल के साथ खेलना है। ये 3 मैचेस में अगर हम लोग 7 पॉइंट भी ला पाते हैं तो हम लोग का 3 नंबर में फिनिश करना लगभग 100% हो जाएगा, और उसी के साथ अगला सीजन में चैंपियंस लीग के लिए हम लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। तो यही 3 मैचेस अभी इंपॉर्टेंट है। जो बात हो गया, मतलब जो मैच हो गया वो हो गया, रेड कार्ड मिल गया। लिसांद्रो मार्टिनेज अनफॉर्चुनेटली विल नॉट बी अवेलेबल फॉर चेल्सी एंड ब्रेंटफोर्ड गेम, और यही बात को लेके मुझे दिक्कत है कि एक फालतू डिसीजन की वजह से हम लोग का एक इंपॉर्टेंट प्लेयर, जब हैरी मैगवायर नहीं रहता है तो लिसांद्रो मार्टिनेज और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं हम लोगों के लिए, लेकिन वो प्लेयर नहीं फीचर हो पाएगा अगले 2 गेम में या 3 गेम में, मुझे मालूम नहीं, चेक करना होगा कि उसका सस्पेंशन कितना दिन चलेगा। लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़, हम लोग कुछ कर नहीं सकते। तो ओवरऑल सेकेंड हाफ में जो परफॉर्मेंस, जैसे कि मैंने कहा, जो मैंने देखा, उसके लिए आई एम वेरी वेरी हैप्पी। हाँ, आई एम हर्ट ऑल्सो, क्योंकि मैच हम लोग एट द एंड ऑफ द डे हार गए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी टेबल में हम लोग नंबर 3 में है। एस्टन विला के साथ पॉइंट्स इक्वल है, लिवरपूल के साथ अभी भी 3 पॉइंट का गैप है, और चेल्सी के साथ भी पॉइंट का गैप अच्छा ही है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अगले गेम वीक या उससे बाद वाला गेम वीक में ऐसा नहीं है कि एस्टन विला, लिवरपूल और चेल्सी पॉइंट्स ड्रॉप नहीं करेंगे, वो लोग भी पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे, लेकिन हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स एक्यूमुलेट करना होगा। 7 पॉइंट चाहिए अभी भी टू सिक्योर टॉप 4 प्लेसेस एंड सिक्योर चैंपियंस लीग, और वो चीज़ किसी भी हालत में हम लोग को अभी करना होगा, क्योंकि एंड में जाते हुए अभी हम लोग फंबल नहीं कर सकते। लेकिन एक बात है कि ये हार के बाद हो सकता है कि प्लेयर्स और भी ज़्यादा मतलब स्टेप अप करे, और अगले मैच जो है चेल्सी के साथ स्टैमफोर्ड ब्रिज में, जहां पे चेल्सी अगर देखो कि लास्ट के मेरे ख्याल से 5 मैचेस में से 4 मैचेस वो लोग हार चुके हैं, तो यही अच्छा मौका है स्टैमफोर्ड ब्रिज में मैच जीतने का, क्योंकि स्टैमफोर्ड ब्रिज में अक्सर हम लोग मैच ड्रॉ करते हैं, नहीं तो हारते हैं, जीतते बहुत ही कम है। तो यही अच्छा मौका है जहां पे वी नीड टू स्टेप अप आवर गेम, और उसी के साथ चेल्सी को हरा के हम लोगों को 3 पॉइंट कहीं ना कहीं से हासिल करना होगा। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन कल वाले मैच को लेके जितने भी सारे टॉकिंग पॉइंट्स था, आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। तो कल वाले मैच को लेके आप लोग का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यही पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने जान पहचान वालों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखें अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग